गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का ज्योतिष विश्वकोश के इस प्रकल्प में कुंडली निर्माण क्रम में हम स्वागत करते हैं। मित्रों, बहुत दिनों से कई जिज्ञासु जनों की इच्छा थी कुंडली निर्माण क्रम में लग्न की गणित क्या है, लग्न कैसे निकाला जा सकता है, परंपरागत शास्त्रीय विधि क्या है, उसके आधार पर वीडियो बनाने की जिज्ञासा थी। उसी क्रम में आपके सामने यह लग्न साधन की विधि, जो शास्त्रीय विधि है, वह प्रस्तुत है। कई प्रकार से लग्न साधन किया जा सकता है और वे सभी क्रम धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अभी जो परंपरागत विधि है वह भी दो प्रकार की है, भुक्त विधि और भोग्य विधि। क्या होती है भुक्त और क्या होती है भोग्य, कब किसका प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। लग्न किसे कहते हैं इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आज के इस उदाहरण को समझते हैं कि हम कुंडली की गणित, लग्न कुंडली की गणित कैसे कर सकते हैं। तो जब हम लग्न निकालते हैं, लग्न की गणित करते हैं, तो हमें किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है इस पर विचार कर लेते हैं। हमें चाहिए तात्कालिक सूर्य स्पष्ट, अर्थात जिस समय की आप लग्न निकालना चाहते हैं उस समय का आपके पास सूर्य स्पष्ट होना चाहिए। उसी दिन का अयनांश होना चाहिए, 12 राशियों का स्थानीय उदयमान होना चाहिए और इष्टकाल होना चाहिए। इन सभी का वीडियो आपके लिए पहले से ही प्रस्तुत है। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप उसकी सहायता से पुनः इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह भोपाल के उदाहरण के अनुसार 12 राशियों के स्वोदयमान यहाँ पर दे दिए गए हैं। लग्न साधन की जो भोग्य विधि है उसका सूत्र क्या है उसको क्रमशः समझते हैं, फिर हम उसको उदाहरण के अनुसार भी देखेंगे। सूर्य स्पष्ट में अयनांश को जोड़ दीजिए तो सायन सूर्य मिल जाएगा। अब उस सायन सूर्य के जो अंशादी हैं, यानी केवल अंश कला विकला, वे भुक्तांश हैं। यदि उनको 30 में से घटा देंगे तो भोग्यांश निकल आएगा। अब जो भोग्यांश आया है, सायन सूर्य की राशि के स्वोदयमान से उसका गुणन कर देना है, गुणनफल मिल जाएगा। गुणनफल को 30 से भाग देना है, आपको भोग्यफल मिलेंगे। जो भोग्यफल मिलेंगे उनको इष्टकाल में, फलात्मक इष्टकाल में घटा देना है। जो शेष आएगा उसको अग्रिम राशियों के स्वोदयमान, यानी जिस राशि से आपने गुणा किया है उस राशि से अगली वाली जो राशियां हैं उनमें उनको घटाते चले जाएंगे। जितनी राशियां घट जाएंगी वे सभी शुद्ध कहलाएंगी और जो राशि नहीं घटेगी वह अशुद्ध कहलाएगी। अशुद्ध और शुद्ध का पवित्र और अपवित्र से अर्थ नहीं है। शुद्ध मतलब घट गई, अशुद्ध मतलब नहीं घटी, ये अर्थ। अब हमारे पास जो घटी हुई संख्या है वो हमें मिल गई, उसमें हम 30 का गुणा करेंगे और अशुद्ध राशि के स्वोदयमान से हम भाग देंगे। जो आएगा वह अंश कहलाएगा। अब उस भाग क्रम में जो शेष बचा उसको 60 से गुणा करिए, फिर अशुद्ध राशि का स्वोदयमान जो उससे भाग दीजिए, कला आ जाएगी। फिर 60 से गुणा करिए और अशुद्ध राशि के स्वोदयमान से भाग दीजिए तो आपके पास विकला आ जाएगी। ये जो अंश कला विकला है, इसमें आप जो शुद्ध राशि है, यानी जो अंतिम में राशि घटी थी, उस राशि को जोड़ दीजिए तो आपके पास राशि अंश कला विकला मिल जाएगी। अब उसमें से अयनांश घटा देने से आपके पास स्पष्ट लग्न, निर्यण लग्न आ जाएगी। अयनांश नहीं घटाएंगे तो सायन लग्न होगी। क्रम बड़ा है, बहुत सावधानी समझदारी से सुनना है। बार बार सुनेंगे, 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। हमने उदाहरण लिया है 20 मई 2019 का, समय सुबह 10:10 का है भोपाल का। हमारा सूर्योदय है 5:37, इष्टकाल है 11:22 30 विपल। हम सुविधा के लिए केवल 11:22 का ही उपयोग करेंगे। सूर्य तात्कालिक सूर्य स्पष्ट कितना है, 1 राशि 4 अंश 45 कला 30 विकल। अब इसमें हमें अयनांश को जोड़ना है, जो हमारा पहला सूत्र है। 24 7 45 हमारा अयनांश है, हमने जोड़ा।
5 4 3 7, 60 से ज्यादा है तो हमने शुद्ध कर दिया 1, 7 5 12 1 13, जो 60 यहाँ मिला था वो 1 इधर जुड़ गया, 4 1 5, 24 4 28 1 1 28 53 15, यह आपका सायन सूर्य है। अब आगे देखिए, ये क्या है, भुक्तांश है। 28 53 15 क्या है, भुक्तांश है। किस राशि का भुक्तांश है? एक तो ये बीत गई है, वृष राशि का भुक्तांश। ठीक है, अब हम इन अंशों को 28 53 15 अंशों को 30 अंशों में घटा देंगे, तो 10 में से 5 गए 5, और 5 में से गए 4, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 5 गए 0, और 9 में से 8 गए 1। ये आपको 1 6 45 वृष का भोग्यांश मिला। अब मित्रों, आपको परेशानी हो सकती है कि ये राशि अंश कला विकला में राशि अंश कला विकला कैसे घटाई जाती है। इसका भी वीडियो पहले से बनाया गया है, वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, वृष का भोग्यांश है, वृष का जो सोदयमान है 258 है, ये पहले ही दे दिया गया है। अब हम 258 से गुणा किए, 258 गुणे 45 11,610, 258 गुणे 6 1548, 258 गुणे 1 258। अब ध्यान देना है, जैसा हमने चंद्र स्पष्ट इत्यादि में किया है, ये जो बाकी संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को 60 से हमें शुद्ध करना होता है। यहाँ सूत्र क्या कहा है, 30 से भाग देना। तो 30 से भाग देने के लिए हमें 258 तक पहुंचना पड़ेगा। तो हम 11,610 को सबसे पहले 60 से शुद्ध करेंगे, यानी 60 का भाग। कितनी बार भाग गया? जितनी बार भागफल भाग जाएगा वह भागफल आगे जुड़ेगा, आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, शेष हम रख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, 11,610 है, हमने 60 का भाग दिया, 193 बार गया। यह 193 हमने अगली संख्या 1548 में जोड़ दिया, 30 को अभी हमने रख लिया। 1548 में 193 जोड़ा तो 1741 हुए, और 258 पहले से ही था। चलिए आगे चलते हैं। अब 1741 को भी 60 से भाग दिया, 29 बार गया, एक शेष बचा, एक को रख लीजिए। इस 29 को हमने 258 में जोड़ा, क्योंकि आगे जोड़ते चले जाएंगे। तो 287, 1 और 30, 30 कहां मिला था? ये यहां मिला था। एक कहां मिला? ये मिला। तो 287 1 30, ये 60 से शुद्ध करने में प्राप्त हुआ है। अब हमें इसमें 30 का भाग देना है, किसमें? 287 1 30। चलिए 287 1 30 में 30 से भाग देते हैं। जब 30 से भाग देने गए तो 287 में 9 बार भाग गया, शेष को 60 से गुणा किया, और अगला जो भाग ये फल है 1, उसमें जोड़ दिया। हमें सबको 1 यूनिट में लाना है। 10 20 17 गुणे 60 किया तो 10 20 आया, उसमें 1 जोड़ा तो 10 21 हुआ। 10 21 में फिर हमने 30 का भाग दिया तो 34 आया, शेष बचा 1, उसमें 60 का गुणा किया और यह 30 जोड़ दिया, 90 आया। 30 का भाग दिया तो 3 बार गया, तो 9 34 3 कहां से मिले? ध्यान दीजिए, 9 ये पहला भागफल, 34 दूसरा भागफल, और 3 तीसरा भागफल, ये भोग्य फल हुए। ठीक है, अब इन भोग्य फलों को फलात्मक इष्टकाल में घटाना है। 682 हमारा फलात्मक इष्टकाल है। कैसे आएगा फलात्मक इष्टकाल? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे चलता हूं। हमारा 11 घटी 22 फल इष्टकाल है। मैंने कहा था 30 को सुविधा के लिए छोड़ दीजिए। 11 घटी में 60 का गुणा करिए, हो जाएगा कितना? 660, और उसमें 22 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 682। यही आपके फलात्मक इष्टकाल हैं। 682 में से 9 34 3 को घटाना है। 57, 60 में 3 गया 57 मिला। अब यहाँ बचा 59, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 7 672 25 57। प्रक्रिया यही रहेगी। यदि कदाचित आपको कहीं गणित में त्रुटि नजर आती है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, विधि यही रहेगी। अब हमने चूंकि वृष राशि से गुणा किया था, हमारी सायन राशि क्या थी? वृष राशि थी। तो अगली राशि घटाना चालू करेंगे। मिथुन को घटाया, 306 मिथुन का सोदयमान है, आया 366। अब अगली राशि फिर घटाए,
340 कर्क का था, घटा। अब ध्यान दीजिए, कर्क तक तो घटा, पर अगला जो है वो नहीं घटेगा, क्योंकि 026 है और सिंह का भी 340 है। तो कर्क कहला जाएगी शुद्ध और सिंह कहला जाएगी अशुद्ध। यानी कर्क तक घटा है, सिंह नहीं घटा है, यह अर्थ है। जितनी राशियां घटे हमें घटाते जाना है। अब ये जो 26, 25, 57 है, इसमें हमें 30 से गुणा करना है। ये लीजिए, तो 30 गुणे 57 1710, 30 गुणे 25 750, 30 गुणे 26 780। अब 750 और 1710 को 60 से शुद्ध करना, जो हमने पहले किया है। 1710 में हमने 60 का भाग दिया, 28 बार गया। इस 28 को क्या करेंगे, 750 में जोड़ेंगे। लीजिए, 750 में 28 को जोड़ा, 778 आया। 778 में फिर 60 का भाग दिया, 12 बार गया, 58 शेष मिला। अब ध्यान दीजिए, यहां हमें 30 शेष मिला, यहां 58 शेष मिला, सबको लिखते जाइए। ये जो 12 भाग फल है, यह 780 यानी पहली संख्या में जुड़ जाएगा। तो हुआ 792, 58, 30। अब इसमें 340 का भाग देना। 340 क्या है, अशुद्ध राशि जो सिंह है, सिंह राशि हमारी अशुद्ध थी, उसका जो स्वोदयमान है, ध्यान दीजिए, ये देखिए, फिर से पीछे चलते हैं। ये हमारी अशुद्ध राशि सिंह का स्वोदयमान है 340। तो इस 340 से हमें भाग देना है। अपनी गणित के पास वापस चलते हैं। 792, 58, 30, इसमें हम 340 का भाग देंगे। वही क्रम, 340 से 792 में भाग दिया, 2 बार गया, ये हमारा अंश हुआ। शेष गुणे 60 किए, 58 जोड़ दिए, 6778 आया। अब इसमें फिर 340 का भाग देंगे, 19 बार गया, ये हमारी कला हो गई। शेष बचा 318, हमने उसमें 60 का गुणा किया और 30 को जोड़ दिया, हुआ 19,110। अब उस 19,110 में हमने फिर 340 का भाग दिया, 56 बार गया, ये हमारी विकला हो गई, शेष छोड़ दिया। शेष यदि, क्योंकि अब आगे हमें करना नहीं है प्रक्रिया, शेष यदि आधे से अधिक होता तो हम यहाँ पर एक और जोड़ सकते थे। आधे से अधिक नहीं है, 70 ही है, इसलिए कोई बात नहीं। तो 2, 19, 56 आपको मिला। कहां से मिला, ये 2 अंश, ये 19 कला, ये 56 विकला। आपकी सुविधा के लिए यहाँ ऊपर नंबर भी दिया है कि हम किस स्लाइड में हैं। तो आपको 10वीं स्लाइड में 2 अंश, 11वीं स्लाइड में 19 कला, 12वीं स्लाइड में 56 विकला मिली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो शुद्ध राशि है, कर्क राशि है, यहाँ मिथुन लिख गया है, ध्यान देना है, कर्क राशि है, कर्क राशि हमें इसमें जोड़ देना है। तो कर्क जोड़ा तो 4, 2, 19, 56 यह हुआ। ध्यान दें, यहाँ मिथुन लिखा, मिथुन गलत है, 4, 2, 19, 56। चूंकि हमारी कर्क राशि घटी थी, 4, 2, 19, 56 हुआ। अब इस 4, 2, 19, 56 में हम अयनांश को घटा देंगे। तो 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए, 19 में से 7 गए 12। अब ये 2 में से 24 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो एक राशि उधार लेंगे अंश के पास, ये 32 हो जाएगा। अब 32 में से 24 घटाइए, 8 आ जाएगा, यह 3 बचेगा। यानी मिथुन राशि गत हो चुकी है, वर्तमान में कर्क राशि चल रही है। कर्क राशि के 8 अंश, 12 कला, 11 विकला पर हमारी लग्न है। ध्यान ये देना है, हम तात्कालिक सूर्य में अयनांश को जोड़ते हैं, उसके भोग्यांश में सायन सूर्य के सोदयमान से गुणा करते हैं, 30 का भाग देते हैं, जो मिलता है उसको पलात्मक इष्टकाल में से घटाते हैं। अग्रिम राशियां, अगली अगली राशियां घटाते चलेंगे, जो घट जाएंगी वे सभी शुद्ध, जो नहीं घटेगी अशुद्ध। शेष को 30 से गुणा करके अशुद्ध राशि के स्वोदयमान से हम भाग देते हैं, अंश कला विकला मिलेंगे। जो राशि घट गई थी, यानी अंतिम जो शुद्ध राशि थी, वो राशि हम अंश कला विकला के साथ जोड़ देंगे, तो राशि अंश कला विकला हो जाएगा। यह हमारी सायन लग्न है। उस सायन लग्न में अयनांश को घटा देंगे तो आपकी निरयण लग्न आ जाएगी, स्पष्ट लग्न आ जाएगी। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने भोग्य विधि से लग्न को निकाला है, हम अलग अलग समय में 1-2 और उदाहरण लेकर के निकालेंगे।
रात्रि का जन्म हो तो, सायंकाल का जन्म हो तो, प्रातः काल का जन्म हो तो, भुक्त विधि का प्रयोग कब करें कि आसानी से गणित निकल जाए, भोग्य विधि का प्रयोग कब करें कि आसानी से गणित हो जाए, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आपको भोग्य विधि से इस लग्न साधन का अभ्यास करना है, जिससे आप सरलता से अपनी गणित कर सकें। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मित्रों को भी बताइए, जिससे सभी का अधिक से अधिक लाभ हो सके। आप सभी को धन्यवाद। जय